बहुत समाज के आने वाली चुनौतियों पर बात करते हुए इस विषय को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि जिन लोगों ने दीक्षा ली और दीक्षा के बाद नाम नहीं बदला, उसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये पूरी तरह आधा अधूरा काम है और इसी कारण से जिन लोगों ने दीक्षा ली और नाम नहीं बदला, समाज में उनकी पहचान भी नहीं बदली। अब समाज में पहचान नहीं बदलने के कारण उसके साथ जो पहले अन्याय होता था, भेदभाव होता था, वो यूं ही बरकरार रहा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने दीक्षा ली है उसे तो मालूम है कि दीक्षा ले ली, और लोगों को कैसे पता लगेगा कि दीक्षा ले ली? एक अकेला व्यक्ति कहीं पर भी किसी कार्यक्रम में जाकर के दीक्षित हो गया, ना तो आसपास के लोगों को पता लगा, ना सगे संबंधियों को पता लगा, ना गांव के लोगों को पता लगा, तो ये प्रयास ना केवल अधूरा रहा बल्कि इस प्रयास के कोई अर्थ भी नहीं रहे। कुछ लोग इस तरह की आशंका भी करते हैं, हमें गांव में रहना है, हम विरोध कैसे मोल लें? ये विषय किसी के विरोध और समर्थन का नहीं है। ये विषय किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने का नहीं है। ये विषय तो पूरी तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का है। मेरे साथ समाज कैसा व्यवहार करता है, इसके लिए मुझे ही सोचना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये सोच करके कि लोग बुरा मानेंगे और अपमानित होता रहूं, मैं ये सोच करके कि लोगों को बुरा लगेगा, मैं अपमानित होता रहूं, ये तो कायरता है, ये कमजोरी है। और हमारी इसी कायरता और इसी कमजोरी के कारण दीक्षा का आधा अधूरा काम हुआ और परिणाम ये हुआ कि समाज में कोई परिवर्तन नजर नहीं आया। बाबा साहब महापरिषद में इस विषय पर बात करते हुए कहते हैं, सच में देखा जाए तो जिन लोगों से आपकी लड़ाई है, जिस व्यवस्था से आपकी लड़ाई है, उन लोगों के साथ हमारा कौन सा सामाजिक रिश्ता है? जिस तरह मुसलमान हिंदुओं से भिन्न है, उसी तरह आप लोग भी हिंदुओं से भिन्न हैं। अब जो हम धर्म की दुहाई देते हैं, हमारा धर्म हमारा धर्म, हमारा क्या है? जिस धर्म में, जिस व्यवस्था में कोई अधिकार ना हो, जिस व्यवस्था में कोई सम्मान ना हो, जिस व्यवस्था के कोई मानवीय मूल्य ही ना हो, और यहां तक कि मौलिक अधिकार की बात तो बहुत दूर, इंसान को इंसान कहलाने का भी हक ना हो, क्या उस व्यवस्था के लिए हम इतना चिंतित हो जाएं कि हम अपने जीवन के विकास के मार्ग को रोक दें? क्या हम अपने बारे में सोचना बंद कर दें? इसलिए जिन लोगों ने पहल की, उन्होंने आधे अधूरे मन से की, राजनीतिक प्रशस्ति के लिए की, राजनीतिक पहचान के लिए की, और इससे बढ़कर के राजनीतिक लाभ के लिए की। मैं सभी को आरोपित नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांश लोगों ने जो दीक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए, मैं अधिकांश लोगों की बात कर रहा हूं, उनका कहीं न कहीं पॉलिटिकल मोटिव रहा है। वे राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार के कामों को करते रहे हैं, कुछ अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और पहचान के लिए इस काम को करते रहे हैं,
वास्तव में समाज कल्याण का इरादा विषय किसी का नहीं रहा। अधिकांश लोग अपनी पहचान बनाने और राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस प्रकार के काम करते रहे। अब ये हमारे लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई, बड़े पैमाने पर चुनौती खड़ी हो गई। अधिकांश संगठन तो इसी बात के लिए पहचाने जाते हैं कि वो बहुत दीक्षा के कार्यक्रम करवाते हैं। एक ही व्यक्ति कई बार दीक्षा ले लेता है, हर कार्यक्रम में वही दीक्षा लेते हैं, कार्यक्रम हो जाते हैं, बदलाव नहीं होता। इसका क्या लाभ है? हमें अपनी पहचान को बदलने के लिए, मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमें नाम बदलना था। यहां मैं बाबा साहब का लिखा हुआ बताना चाहता हूं। बाबा साहब कहते हैं, मुसलमान कहलाना, ईसाई कहलाना, बौद्ध कहलाना, सिख कहलाना, यह धर्म परिवर्तन के साथ नाम परिवर्तन भी है। जैसे कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म में जाता है तो उसका नाम बदल जाता है, कोई ईसाई धर्म में जाता है तो उसका नाम बदल जाता है, सिख बनता है तो उसका भी नाम बदल जाता है। लेकिन बौद्ध बनने के बाद हमने नाम नहीं बदला। बौद्ध बनने से पहले हरिराम था, बौद्ध बनने के बाद भी हरिराम है। तो इस प्रकार पहचान नहीं बदलती, नाम बताता है कि हम किस धर्म से, किस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। तो बाबा साहब कहते हैं, इस नाम परिवर्तन में कोई गंद नहीं है। यह नाम परिवर्तन आमूलचूल परिवर्तन है। धर्म बदलना और नाम बदलना, बाबा साहब दोनों बातों को एक ही कहते हैं। नाम बदलना ही आमूलचूल परिवर्तन है। अगर कोई व्यक्ति जिसका नाम हरिराम है और वो इस्लाम में चला जाता है, उसका नाम वहां भी हरिराम है, तो क्या कोई व्यक्ति उसे स्वीकार करेगा कि वो इस्लाम को मानने वाला है? ईसाई बन जाता तो क्या कोई स्वीकार करेगा कि वो ईसाई है? अगर सिख धर्म को अंगीकार करता है तो क्या कोई उसे कहेगा कि वो सिख है? सिख के लिए तो उसे सिंह लगना होता, ईसाई के लिए उसे ईसाइयत का नाम चाहिए था। लेकिन बौद्ध बनने के बाद हमने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया कि नाम बदलना चाहिए। और जबकि बाबा साहब ने 1936 में इस बात को महार्घ परिषद में सुस्पष्ट कर दिया। बाबा साहब तो कहते हैं कि नाम परिवर्तन ही आमूलचूल परिवर्तन है, उसमें कोई आपकी जाति नहीं खोज सकता। जैसे किसी ने अपना नाम सम्यक रख दिया, अब सम्यक नाम में कौन सी जाति खोजोगे? सम्यक नाम में कोई जाति नहीं है। किसी ने संयम रखा, अग्रज रखा, निब्बान रख दिया, इसमें जाति नहीं है, पहचान है बौद्ध होने की। लेकिन हम लोग नाम बदलने की बजाय नाम के पीछे टाइटल लगा लिए। जैसे महाराष्ट्र में चौखामल लगा लिया, राजस्थान में मेघवाल लगा लिया, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटव लगा लिया, कुम्हार जाति के लोगों ने प्रजापति कहना शुरू कर दिया, माली जाति के लोग सैनी कहना शुरू कर दिया। अब ये नाम के साथ एक नया टाइटल भी उसी जाति का एक पुख्ता प्रमाण बन जाता है। थोड़े दिन तक तो कुछ खुशफहमी रहती है कि अब मैं माली से सैनी हो गया, कुम्हार से प्रजापति हो गया, चमार से जाटव हो गया, चमार से मेघवाल हो गया। ये थोड़े समय की खुशफहमी है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वही नाम उस जाति को ही इंगित करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो बाबा साहब कहते हैं, ऐसे नाम के पीछे अलग पहचान लगाने से कोई कल्याण नहीं होगा। हमें धर्म के अनुरूप नाम स्वीकार करना चाहिए और नाम बदलना चाहिए। पुराने नाम की बदबू नए नाम को न लगे, इस ओर ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग व्यर्थ का बतंगड़ बनाते हैं,
अजी नाम बदलना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, सर्टिफिकेट में कैसे बदलेंगे, यूनिवर्सिटी में कैसे बदलेंगे, बैंक में कैसे बदलेंगे, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, सब जगह बदलना पड़ेगा। अभी काम किया नहीं, चिंता ज्यादा हो गई, आपको कहीं भी नहीं बदलना। जब गजट नोटिफिकेशन हो जाती है तो उस नाम को लेकर के आप बैंक में जाओगे तो बस सर्टिफिकेट को दे देना है, बैंक वाला नाम बदल देगा। सर्टिफिकेट में कुछ भी नाम है, कोई दिक्कत नहीं। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं कि अप्लाई करते हैं तो उसके साथ वो सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, आपको किसी सर्टिफिकेट में नाम बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन व्यवहार में नाम बदल गया, गजट में नाम बदल गया, अगली पीढ़ी नए नाम से जानी जाएगी। तो हमें इस प्रयास को करना होगा। लेकिन हम धर्म बदलने के बाद, बौद्ध बनने के बाद नाम नहीं बदला, पुराने धर्म की जो गंध थी, बदबू थी, वो हमारे साथ ही आ गई, नाम के साथ आ गई। और इससे जो परिवर्तन था, उस परिवर्तन का कोई अर्थ नहीं रहा। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी हमारे सामने। आज भी हम बौद्ध समाज की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बौद्ध समाज में जाएंगे तो इसी प्रकार के नाम मिलेंगे। और राजस्थान में तो नाम के पीछे जाति लगी है, नाम के पीछे जाति लिखी है, उसे कैसे लड़ाई लड़ेंगे? सर्टिफिकेट में जाति लिखी है, और जाति को खत्म किए बिना नाम बदलने का भी कोई अर्थ नहीं। तो बाबा साहब कहते हैं कि एक बार धर्म बदलने के साथ साथ हमेशा के लिए नाम परिवर्तन कर लेना चाहिए। यह मेरा आपसे अनुरोध है कि धर्म बदलने के साथ साथ एक बार नाम भी बदल लेना चाहिए। यह मेरा आपसे अनुरोध है। लेकिन हम लोगों ने बाबा साहब के अनुरोध को महत्व ही नहीं दिया। हम लोगों ने बाबा साहब के अनुरोध को ठीक से समझा नहीं। हम अपनी बात बाबा साहब को समझाते रहे, और इसका परिणाम यह हुआ कि धम्म क्रांति का एक बहुत बड़ा आगाज जो बाबा साहब ने शुरू किया था, बाबा साहब के सामने तो काफी फला खोला, लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद वो स्थिर सा हो गया। क्योंकि जहां से बाबा साहब ने शुरुआत की, विशेष रूप से महाराष्ट्र से बाबा साहब ने नागपुर से शुरुआत की, तो महाराष्ट्र के लोगों ने धर्म तो बदला, बौद्ध तो बने, ना तो नाम बदले और ना नाम के साथ लगने वाली उपजाति को छोड़ा। इसी कारण से जब महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर बौद्ध बने, लेकिन नाम नहीं बदला, गोत्र नहीं बदला, नई पहचान नहीं बनी, तो बाकी पूरे देश में लोगों ने उन्हीं का अनुसरण किया। हरियाणा में बौद्ध बने तो उन्होंने नहीं किया, उत्तर प्रदेश में बने तो उन्होंने कुछ नहीं बदला, मध्य प्रदेश में उन्होंने कुछ नहीं बदला। यहां तक कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में एक ही जाति के दो उपनाम हैं, एक अहिरवार, एक संखवार। मैंने दोनों में प्रतिस्पर्धा देखी। दोनों ही बौद्ध धर्म को मानते हैं, अहिरवार भी बौद्ध बन गए, संखवार भी बौद्ध बन गए, लेकिन बनने के बाद भी कहते हैं अहिरवार बड़े हैं, संखवार छोटे हैं, और संखवार कहेंगे कि संखवार बड़े हैं, अहिरवार छोटे हैं। कैसी प्रतिस्पर्धा है? हम बाबा साहब के अनुयायी बने, विचार पोषण किसी और का करते हैं। बौद्ध बनने के बाद भी मैं बड़ा हूं, दूसरा छोटा है, वो बड़ा है, मैं छोटा हूं, इस प्रकार का खेल हम करते हैं। ये कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। हम इस व्यवस्था से बाहर मुक्ति पानी थी। बाबा साहब आगे इसी भाषण में कहते हैं कि हमारे पास विद्रोह करने के बहुत सारे अवसर थे। जब इतिहास का हम अवलोकन करते हैं तो बहुत सारे अवसर थे। अगर हमने विद्रोह नहीं किया होता और खुशी से उसी धर्म को स्वीकार किए होते तो आज हमारे कोई प्रयास सफल नहीं होते। हम लोगों ने समय समय पर विद्रोह किया, उसी विद्रोह की वजह से हमारे प्रयास सफल हुए हैं। हाँ, अगर कोई आज ये कहे कि मजबूरी से मुझे इस धर्म में रहना पड़ रहा है, तो फिर ये बात आज जस्ती नहीं है।
पहले हो सकता है कि किसी समय में मजबूरी रही हो, लेकिन आज कोई कहे कि मुझे मजबूरी में इस भेदभाव की व्यवस्था में रहना पड़ रहा है, तो ये कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसमें कोई शक नहीं। यदि हम सही अवलोकन करें तो जिस धर्म में हम रह रहे हैं, ये हमारे पुरखों का धर्म न होकर के हमारे ऊपर थोपी हुई, हम इसे धर्म कहते हैं। ये हमारा धर्म नहीं है, हमारे ऊपर जबरन थोपी हुई गुलामी है। क्योंकि अगर जबरदस्ती थोपी हुई नहीं होती तो हम इसे स्वीकार क्यों करते? हमें स्वतंत्रता नहीं थी कि हम जाति बदल सकें, हम नाम बदल सकें, हम पहचान बदल सकें। लेकिन आज तो बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है, हमें कानूनी संरक्षण प्राप्त है, हमारे पास कानूनी अधिकार हैं, तो आज कौन सी मजबूरी है? लेकिन जो लोग आज भी ऐसा नहीं कर रहे, वे निश्चित रूप से बाबा साहब की बात को नहीं समझ पाए हैं और ना ही उनकी समझने की कोई चेष्टा है। आगे बाबा साहब कहते हैं कि हमारा दब्बूपन है, जिसे हम मजबूरी कहते हैं कि हम तो मजबूरी में बने हुए हैं, जबरदस्ती से बने हुए हैं। बाबा साहब कहते हैं कि ये हमारा दब्बूपन है, दूसरों पर दोष देना उचित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हम पर करुणा करे, हम ये कामना करें, ये हमारी कमजोरी है। परंतु इस पीढ़ी की अगर मैं बात करूं, पहले हो सकता है कि मजबूरी रही हो, पहले हो सकता है कि लोगों की अज्ञानता बस उनके सामने कोई मार्ग प्रशस्त करने वाला नहीं रहा, इस कारण वे उस व्यवस्था को जबरदस्ती लादे रखा। लेकिन आज यह संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति जोर जबरदस्ती के साथ हम पर अपनी व्यवस्था थोप सके, जबरदस्ती से हमें कंपेल करके ये कहे कि तुम्हें करना ही होगा। आज ऐसी संभावना नहीं है। तो आज हमें इन बंधनों से छुटकारा पाना चाहिए, हमें वास्तव में अपनी आजादी के लिए लड़ना चाहिए। अगर इस समय भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है, संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद भी अगर हम बंधनों से छुटकारा नहीं पाना चाहते, हम अपनी गुलामी की बेड़ियों को नहीं काटना चाहते, तो बाबा साहब कहते हैं तो फिर हम लोग नीच कहलाए जाएंगे। हम जैसा मक्कार और हम जैसा दुमछल्ला दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये बात मुझे बड़े दुख के साथ कहनी पड़ रही है, दुखी बड़े शब्दों के साथ कहनी पड़ रही है। बाबा साहब ने ऐसे लोगों को दुमछल्ला और मक्कार कहा। क्यों कहा? दुमछल्ला इसलिए कहा कि कितना भी खींचो छोड़ते ही छल्ला बन ही जाता है। मक्कार इसलिए कहा कि अवसर होने के बाद भी हम सही मार्ग पर नहीं चल रहे, बहाने ढूंढ रहे हैं। जो बहाने बनाता है, बचने के रास्ते ढूंढता है, खुद गुमराह होता है और समाज को गुमराह करता है, तो ऐसे को मक्कार ही कहा जाता है। ये बाबा साहब के शब्द हैं। तो हम इस चुनौती से कैसे पार पाए? इस चुनौती से पार पाने के लिए हमें काम करना होगा, हमें जन जागरण करना होगा। जो लोग बौद्ध बने हैं उनको बाबा साहब के इस विचार से अवगत कराना होगा कि तुमने जो दीक्षा ली है, धम्म को अंगीकार किया है, अभी ये धम्म में प्रवेश मात्र है। बौद्ध बनने की प्रक्रिया का यह पहला कदम है। अगर वास्तव में ही ठीक से बौद्ध बनना है तो फिर धर्म को सीखना पड़ेगा, नाम परिवर्तन करना पड़ेगा और व्यवस्था परिवर्तन में पर्व, प्रतीक और परंपराओं को भी बदल करके अपने आप को पूर्ण रूप से बौद्ध घोषित करना पड़ेगा। ये दीक्षा उत्सव आयोजित करके इस काम को कर सकते हैं। दीक्षा उत्सव के माध्यम से हम घोषणा कर सकते हैं। दीक्षा लेने के बाद दीक्षा उत्सव भी करें, इससे लोगों को में प्रसारित भी हो सकता है। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी नीतिगत निर्णय हमें लेने पड़ेंगे ताकि हम अपनी व्यवस्था के निर्माण में एक कदम और आगे बढ़ा सकें। बाबा साहब कहता है कि जो व्यक्ति जिस व्यवस्था में पैदा हुआ है,
अगर अपनी व्यवस्था बदलने की पहल नहीं करता, उस व्यवस्था से अपने आप को बाहर निकलने के लिए प्रयास नहीं करता, यथास्थिति में रहना चाहता है, तो ये जानवरों जैसा जीवन है। ये जानवरों पर तो ठीक से लागू होती है। एक जानवर जानवर ही पैदा होता है और मरते दम तक वह अपनी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करता, क्योंकि उसे जानवर ही रहना है। लेकिन मनुष्य के लिए बात ठीक नहीं है। एक मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके सामने उसका लक्ष्य रहता है, उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने की कामना करनी होती है, उसे अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाना होता है। इसलिए प्रगति के पथ पर जाने के लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करें, और ये लक्ष्य बिना आदर्शों के, बिना ऊंचे मापदंडों के कभी संभव नहीं हो सकता। हमें इंसान बनना है, तो इंसान बनने के गुणों का संवर्धन तो करना ही होगा। यही एक चुनौती है। और आज भी मैं इस चुनौती को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए बात कर रहा हूं। जब भी हम कभी किसी कार्यक्रम में जाते हैं, बहुत सारे लोग एक प्रकार का ही प्रश्न पूछते हैं जी, बौद्ध बनने के बाद क्या मांस खा सकते हैं? बौद्ध बनने के बाद मांस खा सकते हैं, ये प्रश्न तो हजारों लोगों ने पूछा है। लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं पूछता कि भंते जी, बौद्ध बनने के बाद क्या हम सम्मान का जीवन जी सकेंगे? बौद्ध बनने के बाद क्या हमारा वास्तव में पुनर्जन्म होगा? बौद्ध बनने के बाद क्या वास्तव में हमारा श्रेष्ठ जीवन होगा? बौद्ध बनने के बाद ही क्या वास्तव में हम जुर्मों से मुक्ति पा सकेंगे? क्या हमारा गिरा हुआ मनोबल ऊंचा उठ सकेगा? प्रश्न तो ये पूछने थे, लेकिन पूछते क्या हम मांस खा सकते हैं? खाने पीने का धर्म से कोई संबंध नहीं है। धर्म का संबंध तो जीवन को श्रेष्ठ बनाने से है, नई पहचान स्थापित करने से है, जीवन मूल्यों को स्थापित करने से है। लेकिन हम लोग जीवन मूल्यों की बात ना करके, प्रगति की बात ना करके, दुखों से मुक्ति की बात ना करके बस खाने की बात करते हैं। खाना धर्म नहीं है। क्या खाया है, क्या नहीं खाया है, इसका किसी भी धर्म से कोई सरोकार नहीं है। छोटी बातों पर व्यर्थ की ऊर्जा गवा करके हम बड़े लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर सकते। तो ये भी चुनौती है कि हमें निरर्थक विषय से सार्थक विषय में चलना चाहिए, और सार्थक विषय में जाकर के हमें बड़ा ऊंचे लक्ष्य के लिए काम करना चाहिए। कुछ लोग इस प्रकार के उदाहरण देते हैं, ऐसी बात भी कहते हैं कि क्या करूं, माता पिता इस बात में सहमति नहीं दे रहे, मेरे माता पिता तैयार नहीं है, वो नहीं बनना चाहते, मैं माता पिता की अवहेलना कैसे कर सकता हूं? फिर ये तुम्हारे पुरखों का धर्म है। कितनी अच्छी बात है। ये गुलामी भी कोई पुरखों की होती है क्या? ये अन्याय और अत्याचार सहने की भी कोई बोध की हमारी पुरानी प्राचीन गौरवशाली परंपरा हो सकती है क्या? हमारे पुरखे अपमानित होते रहे, हमारे पुरखों ने अपमान को सहा, हमारे पुरखों ने शोषण उत्पीड़न को सहा। ये परंपरा होगी, हम भी सहेंगे। हम कैसे पुरखों से बाहर निकले, कैसे उनकी अवहेलना करें? इससे बड़ा कोई पागलपन नहीं है। जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं, उनसे ज्यादा गिरी हुई मानसिकता का कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता। बाबा साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। इसलिए हमें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है कि मेरे माता पिता का धर्म है, मेरे पुरखों का धर्म है, हमारे पुरखों से चली आ रही परंपराएं हैं, मैं कैसे छोड़ सकता हूं? अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, नई पहचान देनी है, सम्मान का जीवन जीना है, तो इन दकियानुसी बातों से हमें बाहर निकलना ही होगा। यहां बाबा साहब एक बात पर और इशारा करते हैं कि जिस रूढ़िवादी धर्म की मैं बात कर रहा हूं, उसमें बहुत सारे समाज सुधारक पैदा हुए। प्रत्येक समाज सुधारक ने समाज में सुधार करने की बात कही, लेकिन कभी भी हमें सम्मान देने की बात नहीं कही। वो ये तो कहते रहे कि ईश्वर की नजर में सभी लोग बराबर हैं,
अब ईश्वर की नजर में सभी लोग बराबर हैं या नहीं है, इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जो कह रहा है उसकी नजर में तो बराबर नहीं है। ये चालाकी भरा व्यवहार है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं उन लोगों पर भरोसा ही नहीं कर सकता जिनके मुंह में तो राम राम है, बगल में छुरी है, बातें तो ईश्वर की नजर की करेंगे। ईश्वर की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, और अपनी नजर में अपने आप को ऊंचा मानते हैं, औरों को नीचा मानते हैं। इस प्रकार का जो दोहरा आचरण है, हमें उस दोहरे आचरण को समझना चाहिए। ये भी एक चुनौती है। हमें दो मोर्चों पर लड़ाई करनी पड़ती है। एक तो वे लोग जिन्होंने हमें निम्नतम इस निम्न स्तर पर पहुंचाया, एक वे लोग जो नीचे गिरे हुए हैं फिर भी ऊपर उठने में बाधा बने हुए हैं। उन लोगों ने अधूरा काम किया। समाज सुधार की बात तो करते रहे, जीवन सुधार की बात नहीं की। समाज सुधार की बात करना कोई लाभ की बात नहीं है, कोई कल्याण की बात नहीं है। लाभ और कल्याण की बात तो ये थी कि कोई जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बात करता। गिरे हुए मूल्यों के साथ कोई जीवन श्रेष्ठ नहीं बन सकता। इस चुनौती को स्वीकार करना होगा और हमें अपने जीवन मूल्यों का संवर्धन करना होगा। हमें किसी महात्मा, किसी साधु, किसी सन्यासी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि कुछ लोग बड़ी चालाकी के साथ नए नए मॉडल उतारते रहते हैं, नए नए महात्मा उतार देते हैं, नए नए संत उतार देते हैं, नए नए सत्संग शुरू कर देते हैं, और हम लोग उनके दिखावे में, उनके प्रचार प्रसार में पागल हो जाते हैं, उनके अनुयायी बन जाते हैं। उनको आगे बढ़ने का सहारा मिल जाता है और बाबा साहब का मिशन डूब जाता है। बाबा साहब इस बात को कभी स्वीकार नहीं करते। ये बाबा साहब ने एक बात को और महत्व दिया है। बाबा साहब पूछते हैं, जैसे अमेरिका में जो निग्रो लोग थे, काले लोग थे, उनके साथ भेदभाव होता था, लेकिन वहां के गोरे लोगों ने ही निगरे लोगों की, काले लोगों की आजादी के लिए संघर्ष किया। बहुत जबरदस्त संघर्ष किया, रक्तपात हुआ, क्रांति हुई, सड़कों पर क्रांति हुई। जिन गोरे लोगों ने भेद किया, उन्हीं गोरे लोगों ने उस असमानता के विरुद्ध विद्रोह किया, निग्रो लोगों का साथ दिया। क्या भारत में इस प्रकार की क्रांति की कोई संभावना है? आजादी के 75 वर्षों के बाद भी किसी दबे कुचले व्यक्ति की छटपटाट में, उसकी आजादी के आंदोलन में किसी सवर्ण व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है, कोई सहारा नहीं है। तो फिर हमें सोचना होगा, जिनसे हम उम्मीद कर रहे हैं, हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारी आजादी में हमारा साथ देंगे, लेकिन वो देंगे क्यों? उन्होंने तो हमें यहाँ पहुंचाया है, उनका कोई इरादा नहीं है। हम ही गफलत में बैठे हैं। इसलिए बाबा साहब कहते हैं, जो लोग इसी सोच के साथ बैठे हैं, वास्तव में ये भी अपराधी है। एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम अपराधी बन करके समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को बौद्ध बना रहे हैं, खुद बौद्ध नहीं बन रहे। मैं तो अनेकों बार इस प्रकार के आयोजनों का भागीदार बना। आयोजक बौद्ध नहीं बने, लोगों को बौद्ध बना रहे हैं। आयोजकों ने नाम नहीं बदला। लोगों को नाम बदलने की प्रेरणा कैसे दे सकते हैं? आयोजकों ने अपने घर की परंपराओं को नहीं बदला। जिन लोगों ने बौद्ध धर्म पर किताबें लिखी, जिन लोगों ने किताबें छापी, जिन लोगों ने बड़े पैमाने पर व्याख्यान दिए, कार्यक्रम की अध्यक्षताएं की, उनके घर में दम नहीं आया, उसकी जीवन संगिनी में बदलाव नहीं हुआ, उसके व्यवहार स्वभाव में बदलाव नहीं हुआ, तो कैसे दम खड़ा हो सकता है? एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये चुनौती बाहर के लोगों की नहीं है, ये चुनौती अपने ही लोगों की, अपने अंदर ही है। क्योंकि जब हम नाम बदलने की बात करते हैं, पहचान बदलने की बात करते हैं, जीवन मूल्यों की बात करते हैं, तो हमारे अपने लोग छटपटाने लगते हैं। इसे तो हमारी पहचान को खतरा हो जाएगा, मेरे कारोबार को खतरा हो जाएगा, मेरे दफ्तर में तो मुझे इसी नाम से जानते हैं, फिर वो किस नाम से पुकारेंगे? तो बाबा साहब कहते हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं, दोहरे आचरण के जो लोग हैं,
जो डरते हैं, डरपोक प्रवृत्ति के हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। जो बात तो समाज को बदलने की करते हैं, लेकिन अपनी जीवन संगिनी की पैर की बिछिया भी नहीं उतरवा सकते, बाबा साहब ऐसे लोगों से बचने के लिए कहते हैं। जो शादी में तो जय भीम नमो बुद्धाय लिखाएंगे, बुद्ध बाबा साहब की तस्वीर रखेंगे, लेकिन चुपके से शादी पुरोहित से करवा लेते हैं। ऐसे लोगों से बाबा साहब ने बचने के लिए कहा है। खासतौर से बाबा साहब ने इस प्रकार के समाज सुधारकों से भी बचने के लिए कहा है, जो बात तो व्यवस्था बदलाव की करते हैं, समाज को बदलने की बात करते हैं, लेकिन खुद ही उसमें रोड़ा बन जाते हैं। बाबा साहब तो यहां तक कहते हैं कि क्या हम जीवन भर इसी के लिए लड़ते रहेंगे? आखिर ये लड़ाई कब खत्म होगी? ये लड़ते रहने की अपेक्षा बेहतर है कि हम इस व्यवस्था से नाता तोड़ करके अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करें। अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करेंगे, उनसे छुटकारा पाएंगे, तो फिर हमें उनमें सुधार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना उससे हमारी कोई कामना रहेगी। अपने आप को घोषित करना है, क्योंकि हम बाबा साहब को पढ़ते नहीं है, इसलिए हम करते नहीं है। और ये कब होगा? जब हम बौद्ध बनने के बाद ये घोषणा करेंगे कि जो भी बौद्ध बना है, मैं रोटी बेटी का संबंध अपने बौद्ध परिवारों में ही करूंगा, बौद्ध समाज में ही करूंगा। ये एक स्थायी बंदोबस्त हो जाएगा व्यवस्था निर्माण में। लेकिन चुनौती है, चूंकि हम अपनी जातियों को ढूंढ रहे हैं, जाति बची रहेंगी तो बौद्ध खतरे में पड़ेगा। इसलिए बौद्ध बनने के लिए जाति को छोड़ना जरूरी है। बौद्ध समाज बनने के साथ हमें जाति की उपयोगिता को हमेशा के लिए नकारना होगा। बाबा साहब कहते हैं, धर्म परिवर्तन के द्वारा बड़ी आसानी से सामाजिक समता प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि उस धर्म की व्यवस्था से छुटकारा मिलेगा। हम बौद्ध समाज की व्यवस्था बनाएंगे, बौद्ध धर्म की व्यवस्था में आएंगे, तो यहाँ तो जाति का अस्तित्व नहीं है। उसे छुटकारा पाए बिना हम यहाँ स्थापित नहीं हो सकेंगे, इसलिए वहां छुटकारा पाना जरूरी है। मेरी राय में जो धर्म परिवर्तन है, यह है हमारे लिए लाभ का विषय है, हमारे लिए कल्याण का विषय है, हमारे लिए अपने मनोबल को ऊंचा उठाने का विषय है। इसलिए हमें निश्चिंत होकर के अपने कल्याण के लिए, अपने उत्साह के लिए, अपने मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए और अपनी आजादी के लिए धर्म भी बदलना चाहिए, नाम भी बदलना चाहिए और बौद्ध समाज के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। धर्म परिवर्तन के द्वारा ही सच्ची समता प्राप्त होगी। धर्म परिवर्तन का रास्ता कदापि पलायन का नहीं है, यह तो बुद्धिमत्ता का मार्ग है। बाबा साहब कहते हैं, कुछ लोग आरोप लगाते हैं, अरे यहीं रह करके संघर्ष करना चाहिए, हम क्यों छोड़कर भागे। जैसे किसी की शादी में कुछ लोग जिद कर लेते हैं, मैं तो घोड़ी पर ही बैठूंगा। एक तरफ दूसरे लोग कहते हैं कि घोड़ी पर नहीं बैठने देंगे, और हम जिद करते हैं ना, मैं तो घोड़ी पर ही बैठूंगा। पुलिस की प्रोटेक्शन लेते हैं, खतरा मोल लेते हैं, और फिर कहेंगे देखो मैं घोड़ी पर बारात में गया, मैंने घोड़ी पर बैठ करके शादी की। बाबा साहब कहते हैं, इसमें कौन सी बुद्धिमत्ता है कि सारी उम्र अपमानित होते रहने के साथ साथ अपमानित बने रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़े। घोड़ी पर बैठना अपमानित होना ही है। पुलिस के साये में घोड़ी पर बैठना सिद्ध करता है कि हम आज भी अपमानित होने की व्यवस्था का हिस्सा है, क्योंकि घोड़ी पर बैठना बौद्धों की परंपरा नहीं है, उन्हीं की परंपरा है। अब उन्हीं की परंपरा का महिमा मंडन पुलिस की प्रोटेक्शन में करते हैं और अपने आप को छोटा घोषित करते हैं। आप उसी दिन खत्म हो जाते हैं जब आप उन्हीं की व्यवस्था में उन्हीं जैसा काम करते हैं, तो भी जीतने की संभावना खत्म हो जाती है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि हम उस व्यवस्था से संबंध तोड़े बिना कभी सफल नहीं हो सकेंगे। उस व्यवस्था से संबंध तोड़ने के बाद ही हम सफल कहला सकते हैं, और हमारा आंदोलन भी जब सफल होगा जब हम अपनी नई पहचान के साथ काम करेंगे, बौद्ध बन करके अपना नाम भी बदलेंगे, पहचान भी बदलेंगे और अपने आप को
बौद्ध कहलाना ही स्वीकार करेंगे। तो ये हमारे लिए एक चुनौती है। जब तक हम उस व्यवस्था से अपने आप को नहीं बदलेंगे, जब तक उस व्यवस्था से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हमें कोई लाभ नहीं है। तो आज बस मैं इसी बात को यहीं समाप्त करते हुए कि नाम बदलना भी जरूरी है, पहचान बदलना भी जरूरी है, और उस जीवन की प्रगति के लिए, जीवन के विकास के लिए, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें उस दूषित मानसिकता से अपने आप को मुक्त करना होगा। ये मानसिक स्वतंत्रता का विषय है, ये सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का विषय है, बौद्ध बनने के बाद बौद्ध समाज की पहचान और स्थापना का विषय है। इसलिए हमें बिना समय गवाए अपना धर्म भी बदलना चाहिए, अपना नाम भी बदलना चाहिए, पहचान भी बदलनी चाहिए, और इसके साथ साथ जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों के साथ जीवन के नए लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। और मैं आशा करता हूं आप इस बात को ठीक से समझ पाए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल।